नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट ऑफ अर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बैंकिंग के टिप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप फ्रॉड से बच सकते हैं और आपसे बैंकिंग कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैंक के कस्टमर क्यों ना हो, आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मैं इस वीडियो में सभी बैंकों के ग्राहकों के लिए कुछ विशेष टिप्स व सुझाव दूंगा जिसके द्वारा वो अपनी बैंकिंग को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है फिशिंग व विशिंग स्कैम से बचना। दोस्तों, आजकल ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है क्योंकि फिशिंग व विशिंग स्कैम आजकल खासकर विलेजेस में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं, उनके रुपयों को हड़प लेते हैं। दोस्तों, या तो आपके मोबाइल में कोई लिंक आ जाएगा या आपके पास कोई ईमेल आ जाएगी या मोबाइल फ़ोन पर ही कोई मैसेज आ जाएगा जिसके द्वारा फिशिंग व विशिंग स्कैम को वो लोग अंजाम देते हैं। दोस्तों, बैंक या बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे कोई भी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट के बारे में कभी भी नहीं मांगेगा। तो अगर कोई आपसे कॉल करके या ईमेल के माध्यम से या कोई लिंक भेजकर आपसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगता है, चाहे वो OTP मांगता हो या कोई आपका आधार कार्ड मांगता हो या आपका कोई पिन मांगता हो या कार्ड नंबर मांगता हो, तो आपको उन लोगों को कभी भी ऐसी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कभी भी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को बैंक का कर्मचारी ही क्यों ना बताता हो। दोस्तों, क्योंकि बैंक कभी भी अपने कस्टमर से ऐसी संवेदनशील चीज़ें नहीं मांगेगा। तो पहले पॉइंट में यही है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी किसी भी हालत में। फ्रेंड्स, बैंकिंग अपने सिस्टम को, कोई भी बैंक हो चाहे, बहुत ही सेफ व सुरक्षित करने की दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहते हैं, पर फिर भी ऐसे फ्रॉड्स और कुछ व्यक्ति फिशिंग व विशिंग इन स्कैम्स को अंजाम देते रहते हैं। और आप सभी कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को अवेयर रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए, इस लिस्ट में हमारा अगला पॉइंट है डेबिट व क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, डेबिट व क्रेडिट कार्ड ने आम जन की लाइफ को बिल्कुल सुविधाजनक बना दिया है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। लेकिन जितना इसका फ़ायदा है उतना ही इसकी तरफ नेगेटिव भी जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड्स चल गए हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने कार्ड को स्वाइप करवाते हैं तो आपको अपने प्रेजेंस में करवाना है, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना। और जब भी आपने मान लो शॉपिंग करी है तो उसी शॉप पे, उसी शोरूम पे आप एक बार चेक कर लें, पूरी तरह से अपनी पेमेंट को इंश्योर कर लें, उसके बाद ही आप वो स्थान छोड़ें। एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर उसका पिन बिल्कुल भी ना लिखें। ये तो क्राइम मान लीजिए आप, अगर आपने अपना OTP अपने ATM या क्रेडिट कार्ड पर आपने लिख दिया तो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड फिर भी हो जाता है तो आपको तुरंत उसकी सूचना अपने बैंक को देनी है। इसी में अगला पॉइंट है अपने बैंक को सक्रिय रखना, एक एक्टिव बैंक यूज़र बनना। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% अकाउंट्स इंडिया में असक्रिय हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या आप 2 साल या इससे अधिक से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप असक्रिय यूज़र में आ जाएंगे। और जो लोग फ्रॉड करना चाहते हैं, धांधली करना चाहते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे अकाउंट बहुत ही सूटेबल होते हैं, क्योंकि कोई लेन देन होता नहीं है, किसी की नज़रों में होते नहीं हैं, तो उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ जाता है। कई बार बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, घोटाला हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, विशेषकर इन्हीं असक्रिय अकाउंट्स में। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट को अच्छे से यूज़ करते हैं तो सही बात है। अगर आप बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं तो आप अकाउंट को बंद करवा दें, क्लोज करवा दें, क्योंकि ऐसे अकाउंट्स को जो लोग स्कैम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सरल हो जाता है अपने इस कार्य को अंजाम देना। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ध्यान से अपने ATM का या इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड का चयन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। फ्रेंड्स, आजकल के यंगस्टर्स जो इंटरनेट बैंकिंग को बहुत ज़्यादा करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यंगस्टर के बीच बहुत पॉपुलर है, खासकर जो नए नए जॉब पर लगे हैं यंगस्टर्स हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग को लेन देन वो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग करनी भी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ सेफ्टी को भी साथ लेके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आपको अपना पिन या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड या कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड पासवर्ड हो, सिंपल रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल सारों का मिक्सचर करके ही अपना पासवर्ड बनाना है। आपको ऐसे पासवर्ड जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, कोई पेट नेम, सिटी नेम, या फिर आपके पास कोई गाड़ी है उसका नेम प्लेट का नंबर, ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है पिन में भी और अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड में भी, क्योंकि हैकर्स के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आपकी इन चीज़ों के द्वारा आपके पासवर्ड को ट्रैक करना। और दोस्तों, इन चीज़ों के साथ साथ आपको रेगुलरली इंटरवल के दौरान अपने एटीएम के पिन, क्रेडिट कार्ड के पिन व इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, अगर सपोज करो आपने कोई ऐसा साइबर कैफ़े यूज़ कर लिया जो कि बिल्कुल अननोन है, या किसी ऐसे व्यक्ति का नेटवर्क यूज़ कर लिया जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, अनट्रस्टेड मैन है, तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऐसी जगह से इंटरनेट यूज़ करके आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं करनी है, लेन देन नहीं करना है, ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी अननोन व्यक्ति के चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो, आपको कोशिश करनी है कि उसका इस्तेमाल न करें, इंटरनेट बैंकिंग न करें। अगर फिर भी आपको इंटरनेट बैंकिंग उनके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से करनी पड़ जाती है तो आप उसकी हिस्ट्री को इरेज कर दें, यही सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। इसी में अगला पॉइंट मैं बताऊं कि किसी भी वेबसाइट से जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें वो एक रेपुटेड फर्म हो, किसी भी अनट्रस्टी या अविश्वसनीय साइट से आप शॉपिंग न करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी वेबसाइट से लेन देन करते हैं, यूजेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप ये इंश्योर कर लें कि वो HTTP के द्वारा सुरक्षित हो, नहीं तो उस वेबसाइट को आप यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके द्वारा आप अपनी बैंकिंग को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने बैंक से रिलेटेड अपने ट्रांजैक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं, वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि इससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।